Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ulamane Abbas School. Today we are doing our SLO number 1331 from chapter Electrostatics. आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप असल में हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम चार्ज करने के लिए चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए मेनली यूज करते हैं। जैसे कि डायग्राम में सबको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह की फिगर होती है एक इलेक्ट्रोस्कोप की। इसकी अब वो जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है वो भी हम यहाँ सीखेंगे। राइट नाउ जो इमेज आपको नजर आ रही है ये असल में हमारा एक इलेक्ट्रोस्कोप है। और क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोस्कोप का कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन द बॉडी। जिस बॉडी पे चार्ज है वो डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। साथ साथ नेचर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। एंड फाइनली टू डिस्टिंग्विश और टू आइडेंटिफाई अ कंडक्टर और इंसुलेटर, उसके लिए भी हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन से। सो इन इलेक्ट्रोस्कोप वी हैव अ ब्रास डिस्क। ये हमारे पास एक डिस्क मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं ब्रास डिस्क। अब ब्रास क्या है? एक एलॉय है जिसको हम एज अ कंडक्टर यूज कर रहे हैं। इस ब्रास की डिस्क के साथ हमारे पास एक ब्रास की रॉड लगी हुई होती है और इस ब्रास की रॉड के एंड पर हमारे पास दो गोल्ड के लीव्स लगे हुए हैं। गोल्ड के बिल्कुल थिन से जो है वो दो लीव्स जो हैंग कर रहे हैं और ये इस तरह से अटैच हुए हुए कि दोनों इंडिपेंडेंटली इस तरह से अलग अलग मूव हो सकते हैं। गोल्ड की लीव्स यूज करने का क्या मकसद है? बिकॉज गोल्ड जो है वो कंडक्टर में सबसे ज्यादा जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इसलिए हमने जो है वो यहाँ पे गोल्ड के दो लीव्स हैंग कर दिए और साथ साथ जो है हम यहाँ पर एक ग्राउंड जो है वो अटैच कर देते हैं ताकि हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को जब चार्ज करना हो तो हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज भी कर सकते हैं। तो दिस इज आवर ग्राउंड पॉइंट। अच्छा, तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग असल में पूरी की पूरी वर्किंग बेस करती है इन लीव्स की मूवमेंट पर। लीव्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, कम मूव कर रहे हैं, ज्यादा मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या लीव्स एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, ये सारी वर्किंग डिपेंड करती है इस लीव की मूवमेंट पे। और ये लीव जो है वो इतने थिन यूज होते हैं कि इसको एयर की मूवमेंट की वजह से इसकी मूवमेंट को बचाने के लिए या किसी और चार्ज के मूवमेंट की वजह से इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरे एपरेटस को एक ग्लास की जार के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। जार के अंदर इनक्लोज करने से क्या होगा कि ये जो लीव्स हैं वो किसी और दूसरी इंटरप्शन की वजह से मूव होने से बच जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल कंस्ट्रक्शन है एक इलेक्ट्रोस्कोप की। अच्छा, इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो मेन पार्ट है वो ब्रास की रॉड है और ये गोल्ड के लीव्स हैं। एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप का क्या मतलब है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब है कि यहाँ इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं वो बराबर है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस ये दोनों बराबर है। सो सबसे पहली वर्किंग की तरफ चलते हैं। दैट इज सबसे पहला काम हमारा इलेक्ट्रोस्कोप से क्या है कि वी नीड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉड मौजूद है, इस रॉड के ऊपर कोई चार्ज मौजूद है या नहीं मौजूद है, इसको अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रोस्कोप के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है, जो प्रोसेस या जो फिनोमेना हो रहा होता है इलेक्ट्रोस्कोप में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा। सो लेट्स सपोज वी हैव अ रॉड. We need to check either this rod is positive, either this rod is negative or it has no charge. हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेक कर रहे हैं कि इस रॉड के ऊपर कोई चार्ज मौजूद है या कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हम ये पूरी डायग्राम जो है वो बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। सो दिस इज ब्रास डिस्क, दिस इज ब्रास रॉड एंड दीज आर द गोल्ड लीव्स। लेट्स सपोज वी हैव अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप।
हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो न्यूट्रल है, और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप की निशानी क्या है कि जो उसके लीव्स है वो इस तरह से हैंग कर रहे होंगे। आगे जाके हम देखेंगे कि चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह का होता है। सो वी हैव अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप, और मेरे पास ये एक रॉड मौजूद है। इस रॉड को मुझे चेक करना है कि क्या ये चार्ज है या चार्ज नहीं है। लेट्स से इट इज नॉट चार्ज, इट इज न्यूट्रल। सो एक न्यूट्रल बॉडी को जब एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आएंगे तो क्या इसके लीव्स में कोई मूवमेंट होगी, क्या इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक न्यूट्रल बॉडी जब दूसरी न्यूट्रल बॉडी के करीब आती है, देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो रिपल्जन, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इट्स मीन कि अगर एक रॉड को न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाने से लीव्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी लीव ऐसे थे, इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आया मैं रॉड को, तब भी लीव ऐसे ही है, इसका मतलब है कि जो रॉड है वो कैसी है? न्यूट्रल है। तो मैं पहचान सकता हूं कि जिस रॉड को मैं चेक कर रहा हूं वो रॉड क्या है? इट इज अ न्यूट्रल रॉड। लेट्स से जिस रॉड को मैं इस करीब लेकर आया था इलेक्ट्रोस्कोप के, और उस रॉड के ऊपर कोई चार्ज मौजूद है, क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा? अगर कोई चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेकर आते हैं तो क्या होता है? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो ये जो रॉड है वो इलेक्ट्रोस्कोप को इंड्यूस कर देगी, और इंड्यूस करने से होगा क्या कि दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड will repel all the negative charge in the electroscope towards the gold leaves। ये जो नेगेटिव चार्ज रॉड है वो इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर मौजूद नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर देगी। रिपेल करने से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ मूव हो जाएंगे, और नीचे की तरफ मूव होने की वजह से ये जो नीचे दोनों लीव्स हैंग कर रहे हैं उन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। कहां से आया नेगेटिव? बिकॉज उस पूरे इलेक्ट्रोस्कोप में जो नेगेटिव चार्ज थे वो इस नेगेटिव की वजह से रिपेल होंगे और नीचे की तरफ मूव होंगे। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गए तो ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऊपर पॉजिटिव बच गया। सो इन दोनों लीव्स में क्या होगा? दोनों लीव्स जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप जिसके लीव इस तरह से हैंग कर रहे थे, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा? वो इस तरह से फैल जाएंगे। जैसे ही मैं एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ये एक रॉड को लेकर आया जिसपे नेगेटिव चार्ज था, तो जैसे ही मैं लेकर आऊंगा लीव्स फैल जाएंगे। लीव्स का फैलना हमें ये बता रहा है कि दिस रॉड इज अ चार्ज रॉड। इसी तरह से लेट्स से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आता तो क्या होता? नेगेटिव चार्ज सारे अट्रैक्ट होके ब्रास की डिस्क की तरफ आ जाते, जिसकी वजह से जो दूसरा एंड इलेक्ट्रोस्कोप का वो पॉजिटिव हो जाता। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो अगेन अगर मैं पॉजिटिव रॉड को लेकर आ रहा हूं तो उससे नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर ऊपर आ जाएंगे, नीचे दोनों लीव्स नेगेटिव हो गए और दोनों अगेन रिपेल होकर फैल जाएंगे। इसका फैलना हमें ये बता रहा है कि दिस रॉड इज charge rod. One more thing in this working is that we can also suggest about the magnitude of charge on that rod. अगर इस बॉडी के ऊपर ज्यादा चार्ज मौजूद है तो लीव्स भी ज्यादा फैल जाएंगे। अगर इस रॉड के ऊपर कम चार्ज मौजूद है कि तो ये डाइवर्जेंस जो है वो लीव्स की और ज्यादा हो जाएगी। तो ये थी हमारी वर्किंग फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। दूसरी वर्किंग की तरफ आते हैं, दैट इज डिटेक्टिंग। दूसरी जो हमारी वर्किंग है उसमें हमने क्या करना है इलेक्ट्रोस्कोप से? वी नीड टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ द चार्ज। यहाँ हम सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि बॉडी के ऊपर चार्ज है या चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हमने अभी तक चेक नहीं किया। कैसे? बिकॉज पॉजिटिव रॉड लाए तब भी लीव्स फैल गए, नेगेटिव रॉड लाए तब भी लीव्स फैल गए। लीव्स के डाइवर्ज होने का मतलब हमने ये निकाला कि दिस रॉड इज चार्ज रॉड। कम डाइवर्ज हो रहे हैं इट्स मीन रॉड के ऊपर चार्ज कम है, ज्यादा डाइवर्ज हो रहे हैं इट्स मीन रॉड के ऊपर चार्ज ज्यादा है। तो अब हम जो है वो इस वर्किंग के अंदर ये सीख रहे हैं कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज है, जैसे इस रॉड के ऊपर चार्ज मौजूद है, हमें पता चल गया कि दिस रॉड इज चार्ज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिस रॉड इज नेगेटिव चार्ज और दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज? सो ये चेक करने के लिए वी नीड अ चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप।
मैंने जो है वो अब क्या ले लिया, मैंने एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया। चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का क्या मतलब है कि चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप मींस कि वो इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा और उसके जो लीव्स है वो यूं फैले हुए होंगे। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक ये इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद है और पूरा इलेक्ट्रोस्कोप पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। मुझे इस रॉड को चेक करना है कि क्या ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्या ये रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेट्स सपोज अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो क्या होगा, ये भी हो सकता है ना कि रॉड पॉजिटिव भी हो सकती है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, नेगेटिव भी हो सकती है, पहले से मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि वी हैव अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, मुझे ये पता है कि वी हैव अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। इस रॉड का मुझे नहीं पता, तो या तो ये रॉड पॉजिटिव हो सकती है या ये रॉड जिसको मैं चेक कर रहा हूँ वो नेगेटिव। सो लेट्स से दिस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या था, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब मैं इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, रिपेल करने से ये नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ मूव करेंगे और जो लीव्स हैं जो कि पहले से ही एक्सपेंड हुए हुए हैं इस रिपल्सन की वजह से और ज्यादा फैल जाएंगे। तो एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर लीव्स में क्या हुआ, लीव्स और ज्यादा डाइवर्ज हो गए और लीव्स का और ज्यादा डाइवर्ज होना हमें यह बताता है कि रॉड और इलेक्ट्रोस्कोप दोनों पे सेम चार्ज मौजूद है। मेरे इलेक्ट्रोस्कोप का मुझे पता था कि ये नेगेटिवली चार्ज है और लीव्स जब फैल गए तो मुझे ये भी पता चल गया कि इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है और जब सेम चार्ज है तो इसका मतलब है कि जो रॉड है वो भी क्या कौन सा चार्ज पजेस कर रही है, नेगेटिव चार्ज पजेस कर रही है। सो लेट्स सपोज अगर हम जिस रॉड को चेक करना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता। तो जब इस रॉड को मैं इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आया, मेरा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिवली चार्ज था, उसके करीब जब मैं लेकर आया पॉजिटिव रॉड को तो क्या करेगी ये पॉजिटिव रॉड, इन चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्जेस इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लीव्स के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है वो कम हो जाएगा और कम होने से क्या होगा, दीज लीव्स जो है वो डाइवर्जेंस, ये जो लीव्स की डाइवर्जेंस है वो कम हो जाएगी, मींस द लीव्स विल कोलैप्स। या तो ये कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएंगे या फिर जो है वो लीव्स की जो डाइवर्जेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो इन शॉर्ट जब लीव्स एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स फैल गए इसका मतलब है इस रॉड पे और इलेक्ट्रोस्कोप पे सेम चार्ज है। अगर इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स है वो कन्वर्ज हो गए, एक दूसरे के करीब आ गए, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप और उस रॉड के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। जब मुझे इलेक्ट्रोस्कोप का पता होगा कि नेगेटिव है तो मैं उस रॉड के बारे में बता सकता हूं कि क्या वो रॉड पॉजिटिवली चार्ज है या वो रॉड नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ जो काम हमने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को लेकर किया था वही काम हम जो है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को लेकर भी कर सकते हैं। तो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। मेरे पास एक रॉड है जिसको मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इस पे कौन सा चार्ज है। ये रॉड या तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर न्यूट्रल होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे और ये जो लीव्स हैं वो और ज्यादा फैल जाएंगे। जब डाइवर्ज हो जाएंगे तो उसका मतलब है कि दोनों पर सेम चार्ज है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। अगर वो रॉड जिसको मैं चेक कर रहा हूँ अगर वो नेगेटिवली चार्ज रॉड होती तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और ये लीव जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगे। और जैसे हमने यहाँ देखा कि कन्वर्ज होने का मतलब क्या है कि रॉड पे और इलेक्ट्रोस्कोप पे ऑपोजिट चार्ज है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज पता होगा तो मैं दूसरी रॉड का जो जिसको मैं चेक कर रहा हूँ कि उस पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम आसानी से बता सकते हैं। तो फाइनली लास्ट वर्किंग पे आते हैं। सेकेंड वर्किंग थी, फर्स्ट इज डिटेक्टिंग दी presence of charge, detecting the nature of charge, and third is identifying the conductor or insulator. So
इस टॉपिक के अंदर हमें बताना है कि अगर मुझे एक रॉड दे दी जाए, मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, पूछा जाए बताओ ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो ये काम भी हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी नीड अ चार्ज, अगेन वी नीड अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. मुझे क्या चाहिए? एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए. तो लेट सपोज मेरे पास एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद है और दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज. मुझे जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेना है. इस वर्किंग में और इस वर्किंग में दोनों में हमने क्या किया था? रॉड को या उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आते थे. यहाँ पर भी मैं करीब लेकर आया और यहाँ पर भी मैं इलेक्ट्रोस्कोप के करीब एक रॉड को लेकर आया था. जबकि हमें कंडक्टर इंसुलेटर चेक करना है तो हम करीब नहीं लाएंगे बल्कि रॉड को इस डिस्क के ऊपर लाके टच कर देंगे. टच करने से क्या होगा? हम कर क्या रहे हैं? वी आर आइडेंटिफाइंग दिस रॉड एज कंडक्टर और इंसुलेटर. तो एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ले लिया, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ये रॉड है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है. तो मैंने क्या किया? उस रॉड को इस डिस्क के ऊपर लाके टच कर दिया. टच करने के बाद मुझे इन लीव्स को ऑब्जर्व करना है. अगर इन लीव्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा लीव्स के ऊपर, दिस मीन्स दैट दिस रॉड इज एन इंसुलेटर. अगेन रिपीट कर दूं मैं, क्या किया हमने? यहाँ पे एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को के करीब लाके मैंने रॉड को, बॉडी को, ऑब्जेक्ट को टच कर दिया डिस्क के साथ. अब चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जब मैंने टच किया तो मैंने लीव्स को ऑब्जर्व करना है. लीव्स अगर मूव नहीं हो रहे, जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब है दिस रॉड इज इंसुलेटर. ये जो रॉड है वो क्या है? वो एक इंसुलेटर है. अगर मैं कंडक्टिंग रॉड को टच करता तो इंसुलेटर में क्या होता है? कोई चेंज नहीं आता लीव्स की मूवमेंट में. अगर मैं कंडक्टर को टच करूं, कंडक्टर को टच करने से क्या होगा? बिकॉज कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, आसानी से मूव हो सकते हैं. तो ये जो नेगेटिव चार्जेस मौजूद, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मौजूद है ऑब्वियसली. तो ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो अपने अंदर ले लेगा. अपने अंदर इस कंडक्टिंग रॉड से नेगेटिव चार्ज लेने से क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रोस्कोप विल रिड्यूस. और मैग्नीट्यूड रिड्यूस होने से क्या होगा? ये लीव जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. दे विल कन्वर्ज. अगर लीव्स कन्वर्ज हो जाते हैं तो उसका मतलब जिस रॉड को टच किया है मैंने वो कौन है? वो कंडक्टर है. रॉड्स यहाँ पे चार्ज और अनचार्ज की बात नहीं हो रही, हम यहाँ सिर्फ कंडक्टर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं. अगर रॉड इंसुलेटर है तो इस लीव्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर रॉड कंडक्टर है तो लीव्स क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे. तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने कहा दिस रॉड इज इंसुलेटर. अगर लीव्स कन्वर्ज हो गए तो मैंने कहा दिस रॉड इज कंडक्टर. जो काम मैंने यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप के साथ किया, सेम काम लेट सपोज मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोस्कोप ले लूं. नेगेटिव इलेक्ट्रोस्कोप था. सो मैंने इस रॉड को लाके टच कर दिया और मैंने ये देखा कि लीव्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो इट्स मीन ये रॉड क्या है? दिस रॉड इज इंसुलेटर. अगर मैंने रॉड को लाके टच किया और लीव्स क्या हो गए? कन्वर्ज. जब लीव्स कन्वर्ज हो गए तो इसमें ये रॉड क्या है? दिस रॉड इज कंडक्टर. सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्कोप सीखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन देखी और साथ साथ हमने इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग देखी कि इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज, can detect the nature of the charge, and it can also identify between a conductor and a insulator. So that was it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from chapter electrostatics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.